उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर ब्लॉक क्षेत्र के रामदयाल नगला गांव के लोग आजादी के 78 साल बाद भी गांव के लिए पक्की सड़क और नदी पर पुल नहीं होने से नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। सरकार भले ही विकास के तमाम दावे और वादे करती हो, लेकिन रामदयाल नगला गांव के लोग आज भी विकास की राह ताक रहे हैं। रामदयाल नगला गांव के ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन को गांव के लिए पक्की सड़क और सोत नदी पर पुल बनवाने के लिए कई बार पत्र दिए, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों ने पुल नहीं होने से स्वयं ही बिजली के पोल डालकर नदी से रास्ता तैयार कर लिया है, जिससे अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने के लिए शासन और सरकार से मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही विकास के लाख दावे और वादे करती हो, लेकिन शाहजहांपुर के तहसील कलान क्षेत्र के रामदयाल नगला गांव में सरकार के जो दावे और वादे हैं वो सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम रामदयाल नगला गांव में मौजूद हैं और 21वीं सदी का समय इस वक्त चल रहा है। हर जगह विकास की किरण पहुंच चुकी है, लेकिन रामदयाल नगला एक ऐसा गांव है जहां आज तक 21वीं सदी में भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। आप ये तस्वीरें देखें तो हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये रामदयाल नगला गांव के लिए जाने वाला रास्ता है। ये देखिए, आपने कभी ऐसा रास्ता देखा है क्या? अगर आपने कभी ऐसा रास्ता देखा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। सरकार वादे तो कर रही है कि हम विकास करा रहे हैं, गांवों को सड़कों से कनेक्टिविटी सड़कों की दे रहे हैं, सड़कों से गांवों को जोड़ रहे हैं, पुल और पुलिया बनवा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इस गांव को देखा जाए, रामदयाल नगला गांव की अगर बात की जाए, जो कलान तहसील क्षेत्र के ब्लॉक मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस गांव की जो रास्ता है वो यही रास्ता है। देख सकते हैं आप, यहां से कोई भी 4 पहिया वाहन निकलना तो दूर, बल्कि यहां से 2 पहिया वाहन को भी निकलना काफी खतरों से भरा हुआ है। ये आप जो नदी देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिछिया छुट्टी नदी यानी सोत नदी इसको बोलते हैं। और जब बाढ़ आती है तो ये रास्ता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है और ये गांव चारों तरफ टापू बन जाता है। लेकिन इस वक्त अभी बाढ़ का समय नहीं है, लेकिन ये लोग जो है इन्होंने ये खंबे डाले, बिजली के जो पोल है उनको डालकर यहाँ पर एक वैकल्पिक रूप से यानी अस्थायी रूप से जो रास्ता बनाया है वो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। आप देखें, तमाम ये जो लोग हैं, ये लोग इस बात के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि लोग ये चाहते हैं कि इनके गांव को भी सड़क बने और ये लघु सेतु बनाया जाए, जिससे इनके गांव के लिए रास्ता और आवागमन का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुल सके। तमाम आप देखें, तमाम ये लोग हैं, ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं और बच्चे भी हैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? श्री राम। श्री राम, कौन सा गांव है ये रामदयाल नगरा है। आप लोग कैसे निकलते हैं यहाँ से? कैसे उन्हें बहुत कठिनाई से, आप देख रहे हो, यहाँ कोई जिस दिन से देश स्वतंत्र हुआ है आज तक हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। लोग वादे सरकार करती है, हमने गांव-गांव विकास वादे करती है, झूठे वादे हैं, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है। आप कैसे निकलते हैं यहाँ से? ऐसे ही निकलता, ऐसे ही गुजरते, बोट थे उसे, नाव बोट से। गाड़ी कोई लेके आता है, वो वो कहूँ नहीं, होने ढाड़ी रात में चोरी कर ले कोई फिर? हाँ, चोरी भी हो जाती है रात्रि में। क्या मांग सरकार से करते हैं? पुल के लिए हमारे यहाँ जो पुलिया बन जाए, सड़क बन जाए तो गांव का विकास हो। कोई नेता राजनेता यहाँ आता है? यहाँ कोई नहीं, नेता आते हैं, पेट भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सबको हमने दिया, खन्ना को दिया और जीतन प्रसाद को दिया और हरि बाबू एमएलए को दिया, कोई सुनता नहीं। जिला पंचायत से यहाँ पर अध्यक्ष को दिया, कोई सुनता नहीं। लेकिन यहाँ के विधायक ने तो तमाम सड़कें बनवाई हैं, पुल पुलिया बनवाई, आपके गांव में यहाँ नहीं आया ना कोई, कछु नहीं। कभी आप गए थे उनके पास? गए, गौशाला में गए, लिख के दिया, हाथ जोड़ कर खड़े भये, कोई सुनवाई नहीं। और भी लोग हैं बात करने के लिए, और भी बात करें। क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम, क्या स्थिति है गांव की? बहुत खराब स्थिति है। कैसे निकलते हैं? अरे ऐसे ही निकलते हैं, कहूँ पैर के निकलते हैं, कहूँ कैसे वो बोट से निकल जाते हैं। वाहन हमारे बावर खड़े रहते हैं। वोट किसको दिया था? वोट भाजपा को दिया। भाजपा को दिया जी। आपने कहा नहीं भाजपा के नेताओं से? कभी नेताओं से कई दफे हाथ जोड़े, कही कि हमारे पुल बनवा दो, पैर छुए, नहीं आए। विधायक यहाँ आए नहीं, गौशाला में आए, हाथ जोड़े, पाँव छुए, यहाँ तक देखन नहीं आए। क्या मांग करते हैं विधायक जी से? विधायक जी से यही मांग की है, हमारा पुल बनवा दो।
और भी लोग मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? श्री राम किशोर सिंह। कभी यहाँ के नेताओं से नहीं कहा इसको? नेताओं से बहुत बार कहा, 70 करीब एप्लीकेशनें दी हैं, वो शायद एक डीएम साहब तक पहुँच गई हैं और सब कुछ करो है साहब, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक। क्या मांग सरकार से करते हैं? सरकार से ये मांग है कि हमारी पुलिया बन जाए तो महान कृपा हुई है। सड़क है क्या? सड़क नहीं है साहब, सड़क तो दिखाई दे रही है, सभी सड़क नहीं है। तो क्या सड़क की मांग नहीं कर रहे? न सड़कों की मांग कर रहे, सब पुलिया बनी है, पुल बनी है, तो सड़क तो बनी भी ही करी है। तो कितने दिनों से ये ऐसी स्थिति है? करीब 70 साल हुए जब से स्वतंत्र भाव तब से। अम्मा यही रहती हो क्या इसी गांव में? और क्या नाम है तुम्हारा? नाम हमारा जय देवी। जय देवी। कैसे निकलती है यहाँ से? ऐसे कहूँ बूढ़ जात कहूँ गोता में लग जाती। उड़ जाती है? हाँ ऐसो है ही लल्ला। तो किसको वोट दिया? हाँ वोट जो लड़की ने देती नहीं का मने दे नौरे कत्ता हमारे, हम तो गैर पढ़े लिखे हैं, जो लड़का तो पढ़े लिखे हैं सो तो बहुत ही ज्यादा। तो वोट देने से पहले आपने कहा नहीं कि हमारा सड़क ये बनवा दो? अरे हमारी चंती है जो तुम्हारी की नहीं लड़की की नहीं चंती, हमारी का बैलो योगी जी बहुत विकास करा रहे हैं, क्या आपने कहा नहीं कभी? यहाँ कच्छ नहीं, यहाँ आओ तो वोट डरवा ले तो बस चले जाते। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं आपको, क्या मांग करेंगे आप? पुलिया हमारी बन जाए और द्वारे पर सड़क बन जाए, हम चले जाए मेरे तो ढाई का। क्या यही रहती हो माता? हाँ है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरला। कैसे निकल पाती हो यहाँ से? अब ऐसे निकलते डूबी डाबी करो, कैसे निकलते? कितने दिनों से ये सब है? हुई गई 50 साल है, हुई गई 50 साल हो गए। ऐसे ही बूढ़ तो 70 का वोट दिया था? वोट सब लोगों को देते। किस लिए दिया वोट? अब वोट जो लड़का आगे का देते थे हम उड़ाते, और हम कहाँ पढ़े लिखे जब बता में तुम्हें। गांव बारात आती है कभी? हाँ बरातें होती हैं। कैसे बारात जाती है यहाँ से? बरातें 2:30 बजे होती हैं और काम में होती बरातें। बारात की गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती? ना गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती। एक ना पहुँच पाती, झाड़ी आती कहीं रात लड़कियाँ सब। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। भैया मौजूद है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र भैया जी। नरेंद्र, किस तरह की स्थिति है? अरे स्थिति भैया बहुत खराब हमारे गांव की है। इतनी स्थिति कोई देश हम किसी गांव की नहीं खराब हुई है जितनी हमारे गांव की स्थिति खराब हुई। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग हम भैया जय करते हमारे गांव में सड़क और पुल बन जाए। अभी आप यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलने गए थे, बिल्कुल गए। क्या कहा उन्होंने? अब वो आश्वासन दे देते हैं कि बनवाया जाएगा। उन्होंने बहुत विकास कराया, तमाम सड़कें बनवाई हैं, पुल पुलिया बनवाई आपके गांव में। अब हम लोगों को आराम मिलती तो हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, और जब हम लोगों को परेशानी हो तो हम तो सब यही समझते हैं हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, यही रामदयाल नगला में। किस तरह के हालात है, आप कैसे हैं? अरे हालात तो बहुत बुरी है, इससे अच्छा बुरी का हुई। जब यहाँ सैलाब भर जाता है तो कुछ नहीं निकलने को, कहीं ढाई जाते हैं और उधर अमृतपुर जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। मुकेश, कैसे जाते हो शिक्षा लेने? चौरा घूम के जाना पड़ता है 20 किलोमीटर। मिर्जापुर घूम के जाता हूँ मैं, चौरा घूम के जाता हूँ मिर्जापुर के लिए पढ़ने के लिए। और कोई शासन यहाँ पे आता नहीं है, आता भी कोई भी नहीं आता है और सबको वोट भी देते हैं और कोई भी काम नहीं करवाता। और भी तमाम ग्रामीण मौजूद है, बात करने। क्या नाम है भैया? उड़नवीर। उड़नवीर, बहुत अच्छा नाम है। ओके। तो फिर क्या आप यहाँ से उड़ के निकलते हैं? नहीं उड़ के तो नहीं निकलते हैं। देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है तब से रामदयाल नंगला बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांगने के उपरांत ही रामदयाल नंगला जानते हैं, इसके बाद कोई मुड़ के रामदयाल नंगला को नहीं देखता है। और भी लोग मौजूद हैं, बात करने। सुशील, आज आए किस तरह की स्थिति? हम तो जब से यहाँ आए, एक बार पहली बार आए तभी हमने देखा कि यहाँ तक आए, फिर हमने कहा आगे रास्ता दिख नहीं रहा, तो हमने यहाँ पे फ़ोन किया मास्टर साहब को, तो हमने कहा रास्ता कहाँ से है? बोले यही तो प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है। तो तब से हमने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आए बहुत लेट आप। नहीं, हम बहुत पहले से आए थे, मतलब इतना लेट नहीं आए। ऐसा क्यों कहा आपने लेट आए? इसलिए कहा कि इन ग्रामीणों की दुर्दांत समस्या है। जी, ये बात है। यहाँ हमसे पहले भी बहुत जनप्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने स्वयं भी कोशिश की है, लेकिन हमने देखा, फिर हमने इसका ज्ञापन बनाया, तो हम लोग गए मुख्यमंत्री जनता दरबार में, वहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद तहसील दिवस में माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया। तो कोशिश में लगे हैं और हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं मोहित जी, और गांव वाले भी सारे लोग सहयोग में हैं, देख रहे हो आप। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये पहले रास्ता तो बने गांव में। क्या चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से आप? चुनाव तो सेकेंडरी है, पहले तो मुद्दा ये है कि रास्ता तो बने इन लोगों का। अभी तो फिलहाल चुनाव लड़ेंगे, वो आगे की बात है, वो देखेंगे। अगर जीत जाते हैं तब क्या है? वो तो आगे की बात है, जीत जाते हैं, लेकिन रास्ता तो पहले ही बनवा के मानेंगे। पहले मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठान लिया है। बिल्कुल बिल्कुल।
पहले। और भी लोग मौजूद। मोहित जी, किस तरह की समस्या है और लगातार आप यहाँ भी आज आए हैं, लगभग 10-15 किलोमीटर है मिर्जापुर से, क्या सोच के आए? देखिए, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने इस मुद्दे को प्राथमिकता से, मैंने आपसे निवेदन किया था कि भाई मेरे साथ चलना है, और मैं जानता भी हूँ क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रह के क्षेत्र की जनता की समस्या को उठाते हैं। इसके लिए आप वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इंडिया 80 न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इस गांव में लगभग चौथी बार आया हूं। इस गांव में चौथी बार आया हूं। ये दोस्तपुर थोक की ग्राम पंचायत रामदयाल नगरा, विकासखंड मिर्जापुर, तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर। इस गांव में रामदयाल नगरा में आज़ादी से अब तक की जो दुर्दांत दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, और आपने देख ही लिया है। जनता जनार्दन, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और ये हमारे नौजवान साथी, तो ये सब ये इस बात को बता रहे हैं कि इस गांव में लोगों ने वोट लूटने का काम किया है। इस गांव में वोट लूटने का काम किया, वोट लिया चले गए, वोट लिया चले गए। इस गांव की समस्या को देखा किसी ने नहीं, जबकि मैं ना इधर से चुनाव लड़ रहा हूं ना कुछ भी। मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए जाना जाता हूं, ये आप भी जानते हैं। और मेरा काम है कि जब मुझे संसार में जन्म मिला है तो कुछ इस शरीर से कुछ किया जाए, तो उसी भावना को लेके मैं काम कर रहा हूं और जनता जनार्दन के बीच रहता हूं। इस गांव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में पेश हुआ। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे श्री धर्मेंद्र प्रताप जी, उनसे मिला, तहसील दिवस में लेटर दिया, यानी जो भी इसकी रूपरेखा कार्रवाई की है। और ये गांव वाले बता रहे हैं लगभग 70 लेटर इस गांव की 70 एप्लीकेशनें जो हैं ये दे चुके हैं, अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी। लेकिन इस गांव के ये जो लोग हमें बता रहे हैं कि इस गांव को किसी ने आज तक मुड़ के नहीं देखा, ये बहुत ही दुर्दांत और हृदय विदारक है। इसलिए है हृदय विदारक, आप कहेंगे ये हृदय विदारक कैसे, लेकिन हृदय विदारक इसलिए है कि कम से कम आना चाहिए इस गांव में। होना या ना होना अलग की बात है, इस गांव की समस्या को सुनना चाहिए। इस गांव के लोगों के साथ उनकी बात को सुनो, बैठो, उनसे पूछो कि तुम्हारी क्या दशा है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, तो हम उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि भाइयों, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, इन गांव के, इस गांव की जो दशा है वो किसी ऐसे, मैंने तो नहीं देखा किसी ऐसी गांव की हो। माता जी भी बता रही थी कि मेरा बेटा जिस दिन रात में बीमार पड़ा, उस दिन ये बोट पे लेके जा रही थी, तो माता जी बता रही थी बोट जब ऐसे ऐसे हिल रहा था तो मुझे यही नहीं पता था, माता जी कह रही कि हम गिरेंगे या हमारा बच्चा ठीक होगा, हम नहीं पहुंच पा रहे थे। ये माता जी के बयान थे। और आपने भी अभी माता जी का वक्तव्य लिया है। हमारी आपसे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि इस गांव की जनता जनार्दन की ओर देखते हुए यह बहुत पुण्य काम होगा अगर यहाँ पुलिया बन जाती है और रोड बन जाता है। हम बार बार मांग कर रहे हैं, और मांग करते करते अगर कोई भी नहीं सुनेगा तो हम ये जनता जनार्दन जो भी चाहेगी, हम इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से खड़े रहेंगे जब तक कि ये सड़क और पुलिया नहीं बन जाती। दिनेश जी, ये हमारा आपसे वादा है और इन ग्रामीणों से ही वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अभी निकल के आए हैं और बच्चा भी शायद गोद में, आखिर कहाँ से आए हैं इसकी भी जानकारी करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह ये लोग, ये देखें तस्वीरें, ये इस तरह यहाँ से बाइक निकालते हैं। अगर चल के निकालेंगे तो हो सकता है कि कहीं गिर ना जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियाँ हैं वो बेहद ही शर्मनाक स्थितियाँ हैं। बात करेंगे सबसे पहले तो आप अपनी मोटरसाइकिल को बंद कर लीजिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ गए हुए थे? मिर्जापुर। यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। ऐसे ही निकलते हो? इधर ही आप निकलते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग क्या है, यहाँ पुलिया बननी चाहिए। क्या करने गए थे? अरे दवा लेने गए थे, बच्चा परेशान है। एम्बुलेंस आती नहीं है? एम्बुलेंस आई नहीं, बाबू ये पानी भरो, यहाँ कीचड़ है इतनी, कोई सुनवाई है नहीं। की बात करें तो आप देखें किस तरीके से लोग यहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं, बाइक से भी हमने आपको दिखाया और साइकिल से भी लोग इसी तरह से यहाँ से निकलते हैं और लगातार जो है इस दुर्दांत समस्या का सामना करते हैं। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल। कहाँ से आ रहे हो भैया? पंचम नगला से। पंचम नगला, ये कहाँ है? ये पंचम नगला सामने इधर है, इसी गांव में? हाँ। शाहजहाँपुर में नहीं, फरुखाबाद। तो यहाँ से क्यों निकलते हो? रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरी रास्ता नहीं है। और पानी भर जाता है तब क्या? हाँ? पानी भरता तब तो यहीं रुके रहते हैं, कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। बोर्ड में जाते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से?
इसमें पुल बन जाना चाहिए। हाँ जी। ये तो लगातार ग्रामीणों ने इस दुर्दांत समस्या से निजात पाने की सरकार से मांग की है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया IT न्यूज।